हेलो दोस्तों, गुलफाम सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश कैसे सीखे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश कैसे सीखे। इंग्लिश सीखना बहुत ही सिंपल और आसान है। जैसे हमने हिंदी सीखा वैसे ही हम इंग्लिश सीख सकते हैं। हिंदी आप लोगों ने कैसे सीखा? हिंदी आप लोगों ने अपने माता पिता से सीखा। आपके आसपास सभी लोग हिंदी बोल रहे थे और आपने सभी लोगों को हिंदी बोलते हुए सुना, और सुनते सुनते आपको भी हिंदी बोलना आ गया। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ टिप्स जिसकी मदद से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। टिप नंबर 1, इंग्लिश ओनली एनवायरनमेंट। सबसे पहले आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज का माहौल बनाना है जहां पर आप केवल इंग्लिश सुन सकें और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सके। अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एनवायरनमेंट चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। पहला, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो इंग्लिश बोल सके, जैसे कि आपके दोस्त या कोई ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर इंग्लिश बोला जाता है। दूसरा, आप YouTube की मदद भी ले सकते हैं। YouTube पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं। आप इंग्लिश मूवीज देखना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे वर्ड और सेंटेंसेस हमें समझ में नहीं आते। मूवीज देखना शुरू करेंगे तो कैरेक्टर के हाव भाव से डायलॉग और सीन समझ आ जाएंगे। हमें किसी से बात करने में आसानी होगी। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की समझ इंप्रूव होगी। इंग्लिश सॉन्ग सुनने से बहुत सारे वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाएंगे और आपका दिमाग इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। इसलिए इंग्लिश सॉन्ग्स एंजॉय करिए। टिप 4, इंग्लिश लिखना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आप अपनी डेली रूटीन को लिखना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग हमें नहीं मालूम होते हैं, तो हमें इसे बोलने में परेशानी होती है। तो जब आप इंग्लिश स्टोरी या अपनी डेली रूटीन को लिखना शुरू करेंगे तो उसमें सारे सेंटेंस जो हिंदी में बोलते हैं जिसका इंग्लिश में मतलब मालूम नहीं होता, तो आप गूगल पर इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग सर्च कर लेंगे। इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले ही सारे वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग पता होगा। इसी तरह से आप स्टोरी भी लिखना शुरू कर सकते हैं। स्टोरी लिखने में आपको बहुत फायदा होगा। आपको बहुत सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे जिसका आपको हिंदी में मतलब नहीं पता होगा, तो उसको गूगल करेंगे और इससे आपको बहुत सारे न्यू सेंटेंस मिल जाएंगे। टिप 5, अब आपको एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए जहां पर आप लोगों के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सके। आप ऑनलाइन वॉइस चैटिंग भी कर सकते हैं या फिर किसी इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट में लोगों के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहां पर आप प्रैक्टिस कर सके, तब आप किसी ऐप की भी हेल्प ले सकते हैं। आप यह ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आप इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेलो इंग्लिश एंड स्पीकिंग पॉल। टिप 6, रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस को लिखने का तरीका पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, और फिर किसी सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप रीडिंग करें तो आवाज से पढ़ें। इससे आपके जो प्रोनाउंसिएशन एरर्स होंगे वह आपके दोस्त या आपके टीचर जब आपको सुनेंगे तो आपके मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स को करेक्ट कर देंगे। आप इंग्लिश नॉवेल्स या स्टोरीज पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आप रीड थियरी से भी रीडिंग कर सकते हैं। यह एक वेबसाइट है जहां पर आपको अलग अलग तरह के टॉपिक दिए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और क्विज, क्वेश्चन एंड आंसर अनसीन पैसेज पर आधारित होते हैं। आप रीड थियरी से रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टिप 7, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ साथ अपने प्रोनाउंसिएशन को और अपने ग्रामेटिकल एरर्स को सही करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर लोग इंग्लिश बोले, समझे और आपको फीडबैक दे और आपकी गलती को सही करें। जैसे हम लोगों ने हिंदी सीखा, हमारे माता पिता ने हमको बताया कि बेटा यह सही है, वो गलत है, उसको ऐसे बोलो। वैसे ही इंग्लिश सीखने के लिए हमें एक टीचर की जरूरत पड़ेगी या फिर एक फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी जो हमारे गलतियों को सही करे। टिप 8, जब आप मोबाइल में कुछ लिखने के लिए यूज करें तो फिर गूगल कीबोर्ड का यूज करें, क्योंकि वो आपकी जो भी ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, टेंस एरर्स होती है या स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो उसको सही करने का सजेशन देता है और आप सही इंग्लिश लिख पाएंगे। टिप 9, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, स्पीक राइट और रॉन्ग बट स्पीक, डोंट बी साइलेंट। अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए स्टार्टिंग में आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको इंग्लिश बोलना धीरे धीरे आ जाएगा।
बहुत लोग स्टार्टिंग में ये सोचते हैं कि हम गलत बोलेंगे तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो ये सोचना सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम लोगों ने हिंदी सीखा था तो हम लोग परफेक्ट हिंदी नहीं बोल पा रहे थे। हम लोग बहुत सारी गलतियां उस समय कर रहे थे। वैसे ही हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो गलतियां तो होना लाजमी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग गलती करने के डर से चुप मत रहिए और सही गलत जो भी मन में आए बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना शुरू करिए, तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगा। अगर आप चुप रहेंगे और आप सोचेंगे कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा तो सपने देखना बंद करें। ऐसा नहीं होगा। जब आप गलत बोलने के लिए रेडी रहेंगे तभी तो कोई आपको सही करेगा। सबसे पहले दिमाग से यह निकाल दीजिए कि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता। यह एक सीखने का सफर है, इसमें गलतियां करें और उससे सीखें। टिप 10, डेली प्रैक्टिस फॉर 3 मंथ्स एट लीस्ट। आप लोगों को हिंदी सीखने में कितना टाइम लगा? क्या 1 महीने में आ गया हिंदी बोलना? नहीं। तो जैसे आप लोगों ने हिंदी सीखने के लिए टाइम दिया है, वैसे ही इंग्लिश सीखने के लिए टाइम देना होगा। हर दिन इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिए, अपने काम में कंसिस्टेंट रहिए। बस फिर 6 से 12 मंथ्स में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना आ जाएगा। रेगुलर सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे मैंने इंग्लिश सीखा। सबसे पहले मैंने सारे टेंस को अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन की जिसका नाम है फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी। ये कोर्स 1 साल का था, जहां पर बच्चों को फ्री में इंग्लिश स्पोकन सिखाया जाता था। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद मैंने यूट्यूब से टेड टॉक की इंग्लिश वीडियोस देखना शुरू कर दिया, जो कि 15 से 20 मिनट की होती थी। जब मैंने सुनना शुरू किया तो स्टार्टिंग में 50% से 60% ही मुझे समझ आ रहा था, तो मैं उस वीडियो को सुनता था और सुनने के बाद उसको याद करने की कोशिश करता और उसको लिखता। लिखने के बाद उसको बिना देखे बोलने की कोशिश करता। इससे अंडरस्टैंडिंग पावर इंप्रूव हुई। मैंने बोलना स्टार्ट किया तो उससे मेरे अंदर काफी कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी इंग्लिश में बात कर सकता हूं। इसी कॉन्फिडेंस को मैंने अपनी इंग्लिश इंस्टीट्यूट में यूज किया स्पीच देने के लिए। मैं बहुत सारी गलतियां भी करता था, तो मेरे क्लासमेट और टीचर ने मुझे करेक्ट किया और मैं अपनी गलतियों से सीखते सीखते आज काफी अच्छा बोल लेता हूं। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती किसी से बात करने में। यह एक दिन की मेहनत नहीं है, ये 2 सालों की रेगुलर प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क का रिजल्ट है। हम आशा करते हैं कि हमने आप लोगों को अच्छे से समझाया होगा। इस वीडियो की जानकारी आप अपने फ्रेंड्स को भी दें और सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें, जिससे और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। फिर मिलेंगे आपसे कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।